आईएएस आईपीएस बनने की चाह में पढ़ने के लिए हर साल कई बच्चे अपने घरों से दूर दिल्ली आते हैं। कोई बड़े अफसर बन जाते हैं तो किसी को निराशा लिए अपने घर वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में क्या हो अगर सपने पूरे करने वाला वही कोचिंग सेंटर छात्रों की जान का दुश्मन बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में, जहां बेसमेंट में पढ़ रहे 3 छात्र छात्राओं की वहां पानी भर जाने से जान चली गई। इस हादसे के बाद छात्र गुस्साए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। इस बीच क्या आपको पता है कि कोचिंग सेंटर को जो एनओसी की कॉपी मिली उसमें सिर्फ बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी। फिर बड़ा सवाल है कि उसमें लाइब्रेरी कैसे चल रही थी। ये भी संभव है कि वहाँ क्लास भी चलती होगी। बेसमेंट को स्टोरेज या गोदाम के तौर पर दिखाया गया था। 9 जुलाई को इसकी एनओसी मिली थी। गोदाम की जानकारी देकर एनओसी लेने वाले इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। ये भी सामने आया कि लोक शिकायत निदेशक के माध्यम से इंस्टीट्यूट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। राजेंद्र नगर में अधिकतर इंस्टीट्यूट में अवैध लाइब्रेरी चल रही है। इन लाइब्रेरी में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही शनिवार को यहाँ दुर्घटना हुई है। प्रशासन को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। आपको बता दें कि ये घटना शनिवार 27 जुलाई की है, जहां ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया, जहां 2 छात्राओं और एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। 3 छात्रों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्र और छात्राओं के परिजन लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अब तक संस्थान के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं कि कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने क्या कहा। पिछले वाकये जैसे हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसका खत्म किया। क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए? क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं। हम यहाँ आते हैं पढ़ने लिए। हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मरी जाएंगे जो घटना हुई है उसके लिहाज से क्या आपकी डिमांड है? सर हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट के प्रॉपर यहाँ पे आए, यहाँ 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रॉक्स। हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारी फीस होती है। रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है। उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही। ये प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। हमारी डिमांड है सर कि कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। अराउंड 3 कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। एक्चुअल कैजुअलिटीज एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे उन्होंने बताया कि अराउंड 9+ कैजुअलिटीज है, वो सिखाया जा रहा है। प्लस कोई भी अभी तक कोई प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आया नहीं है। एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। प्रॉपर ये चीज करप्टेड है। एमसीडी वाले आते हैं लाइब्रेरी से पैसे लेके चले जाते हैं सब ओनर। सिर्फ ये रावाइज की बात नहीं है। सारे कोचिंग सेंटर, सारे बिल्डर्स जितने भी हैं वो सब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ओपन करके रखे हुए हैं। उन सब पर एक्शन होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करनी है तो हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वो सारे जोन्स में अरेस्टमेंट होनी चाहिए। आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी 5 मंजिला से। कैसे भयावह तरीके से बच्चा जान बचा रहे थे। हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। माँ बाप के गहने बेचकर, जमीन बेचकर पढ़ने आते हैं। लाखों फीस इनको देते हैं। लेकिन ये कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम ही ड्यूटी को फॉलो करेंगे। हम कहते हैं इन कोचिंग माफियाओं को लटकाओ। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाने से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जब राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में सिर्फ स्टोरेज बनाने की एनओसी थी तो उसमें बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।